अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज का हमारा वीडियो टॉपिक है पिवट टेबल। हमारे पास एक्सेल के अंदर दो किस्म के टेबल होते हैं। नंबर वन पिवट टेबल और दूसरा नॉर्मल टेबल। पिवट टेबल एक फ्लेक्सिबल टेबल है। फ्लेक्सिबल इस वजह से है कि हम 5 से 10 सेकंड के अंदर अपना डिफ़िकल्ट डेटा को मैनेज कर सकते हैं। दूसरी तरफ नॉर्मल टेबल में हम बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करके अपने डेटा को अरेंज करते हैं, लेकिन पिवट टेबल ऐसा नहीं है। पिवट टेबल के ज़रिए से हम एमआईएस रिपोर्ट भी इंतहाई आसानी के साथ क्रिएट कर सकते हैं और अपने डेटा को मुख्तसर भी कर सकते हैं। नॉर्मल टेबल को पिवट टेबल में कन्वर्ट करने के लिए आपके डेटाबेस शीट में, आपके टेबल में, नॉर्मल टेबल में ब्लैंक सेल नहीं होना चाहिए या ब्लैंक रो या ब्लैंक कॉलम। जब आपके टेबल में खाली रो या सेल नहीं है तो इंसर्ट टैब पे जाना है और पिवट टेबल पे क्लिक करना है। टेबल पे क्लिक करने के बाद आपके पास क्रिएट पिवट टेबल का ये विंडो सामने आ जाएगा। इस विंडो के अंदर सेलेक्ट अ टेबल रेंज ये ऑलरेडी चेक है। अगर आपके पास टेबल में खाली सेल नहीं है तो आपका टेबल पूरा सेलेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है न्यू वर्कशीट और एग्जिस्टिंग वर्कशीट। हमने पिवट टेबल को न्यू वर्कशीट में क्रिएट करना है। और तीसरा ऐड दिस डेटा टू द डेटा मॉडल और ओके करना है। ओके करने के बाद पिवट टेबल का न्यू शीट ओपन हो गया और जो एक्टिव फील्ड है वो भी आ गए, यानी टाइटल जो रो हैं वो सारा यहाँ पे डेटा आ गया। और नीचे हमारे पास है फिल्टर कॉलम रो एंड वैल्यू। अब हम क्रिएट करते हैं पिवट टेबल। मैंने साइड कोड को कॉलम वाली साइड पे रखा। चूँकि कोड या कस्टमर नेम बहुत सारे होते हैं तो इसके लिए अलग अलग कॉलम क्रिएट हो जाता है। इसको हम वापस करते हैं। ये पिवट टेबल की फ्लेक्सिबिलिटी है। अब क्या करना है, किसी दूसरी वैल्यू को या साइड कोड को मैंने रो वाली साइड पे डाला, जो कि एक सही तरीका है। इसी तरह सब रीजन को मैंने रो वाली साइड पे रखा, ये भी सही तरीका है। लेकिन या साइड कोड चाहिए आपको या सब रीजन, ये बाद में हम वो करते हैं, कंपाइल कर देते हैं। इसी तरह कस्टमर नेम, इसको भी आप रो में रख सकते हैं। लेकिन इसमें से अगर आप एक चीज़ को उठाएं, पिवट टेबल का जो मकसद है वो आपका पूरा हो जाता है। और दूसरी साइड पे जो कॉलम में रखना है वो वैल्यू होती है। जिस तरह प्राइस, टोटल वैल्यू, ग्रैंड टोटल, इसको हमेशा कॉलम की साइड पे रखना है, यानी वैल्यू वाली साइड पे रखना है, ताकि इसके लिए एक कॉलम इंसर्ट हो जाए और हर वैल्यू अपने डिटेल के साथ मैच हो जाए, आमने सामने आ जाए। हमारे पास एक चौथा बॉक्स है फ़िल्टर का। तो फ़िल्टर का क्या काम है इस टेबल में? तो मैं फ़िल्टर का यानी HO डेट जो है फ़िल्टर में डाल देता हूँ। इससे क्या होता है, आप मंथली वाइज डेटा को अलग कर सकते हैं या रीजन वाइज डेटा को अलग कर सकते हैं। और इसमें जितने कस्टमर आपको चाहिए या जितने डेट का डेटा आपको चाहिए वो आप अलग कर सकते हैं। ये भी इसका एक बेहतरीन इस्तेमाल है। और अगर कोई ऐसा डेटा है जो आपको नहीं चाहिए तो सिंपली क्या करना है, अनचेक करना है या नीचे वाले बॉक्स में से भी निकाल सकते हैं और अनचेक के ज़रिए से भी वो डेटा आप निकाल सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल HO डेट जो है ये मैंने निकाल दिया और इसकी जगह पे मैंने सब रीजन रख दिया। इस तरीके से भी आप पिवट टेबल का डेटा अरेंज कर सकते हैं। सब रीजन में से जो भी आपको चाहिए उसको चेक कर दें, बाकी को अनचेक कर दें, ये भी आप कर सकते हैं। पिवट टेबल के अंदर अपने डेटा को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप ऊपर नीचे आगे पीछे कर सकते हैं। यानी जिस तरह आप चाहिए कि इसको आगे कर दूं और इसको पीछे कर दूं, ये वैल्यू ऊपर आ जाएं, ये नीचे आ जाएं, इसका सम आ जाएं, इसका ग्रैंड टोटल आ जाएं, तो ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करते हैं। सिर्फ टोटल या ग्रैंड टोटल ही नहीं बल्कि आप एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम वैल्यू यानी जो भी रिक्वायरमेंट है वो पिवट टेबल के अंदर ही आप पूरा कर सकते हैं। ये जो ही मैं प्लस के ऊपर क्लिक करता हूँ तो हमारा जो इसके अंदर वाला डेटा है, कोड के अंदर वाला डेटा है, वो भी सामने आ जाता है। यहाँ से मैंने कोड को निकाल दिया, बाय नेम डेटा आप इस तरह देख सकते हैं। या अगर नेम निकालना चाहें कोड के ज़रिए से भी अपने डेटा को मैनेज कर सकते हैं। कितना बड़ा डेटा था और कितने कम टेबल में अरेंज हो गया। जो भी ज़रूरी फील्ड हैं आप इसके अंदर
मज़ीद ऐड कर सकते हैं रो या कॉलम में। इसी पिवट टेबल को रिपोर्टिंग शेप में लाने के लिए हमारे पास यहाँ पे एक ऑप्शन है पिवट चार्ट। पिवट चार्ट पे क्लिक करते हैं, हमारे पास यहाँ पे कॉलम चार्ट, लाइन पाई चार्ट, बार चार्ट, लेकिन कॉलम चार्ट को हम इंसर्ट करते हैं सिर्फ समझाने के लिए। आप लाइन चार्ट जो भी इंसर्ट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। ओके किया तो ये हमारे पास एक चार्ट आ गया और इसमें आप मज़ीद चेंजेस कर सकते हैं। अगर इसका जो अप डाउन कॉलम है इसका कलर भी आप चेंज कर सकते हैं। अभी बाई कोड नज़र आ रहे हैं, बाई नेम भी कर सकते हैं। पहले इसका मैं थोड़ा सा इफेक्ट चेंज कर दूं जो हमारा चार्ट है, और उसके बाद कॉलम को सेलेक्ट किया और लाइन बार जो है इसके कलर आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं प्रॉपर्टी साइड से। यहाँ पेल को सेलेक्ट किया और यहाँ पे आप जो भी कलर चाहिए वो यहाँ पे लगा सकते हैं। डाउन के लिए दूसरा कलर, अप के लिए अलग कलर आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। डिज़ाइन पे जाएं, मुख्तलिफ़ किस्म के डिज़ाइन हैं यहाँ पे, और इसका इस्तेमाल स्लाइसर के साथ बेहतरीन होता है। अगर आप स्लाइसर इसके लिए रख दें तो ये बहुत बेहतरीन काम करेगा और इसका लुकअप जो है वो भी बेहतर हो जाता है। अगर आप इस चार्ट के लिए एक स्लाइसर भी इंसर्ट कर दें, मैं स्लाइसर पे क्लिक करता हूं और सिर्फ एक ही स्लाइसर जो कि सब रीजन के लिए हम सेलेक्ट करते हैं और ओके किया। आप कस्टमर वाइज भी स्लाइसर उठा सकते हैं, डेट वाइज भी स्लाइसर लगा सकते हैं, मल्टीपल स्लाइसर भी लगा सकते हैं, जिस तरह हम एमआईएस रिपोर्ट के लिए यूज़ करते हैं। अभी ये बिल्कुल एमआईएस रिपोर्ट हो गया। एमआईएस रिपोर्ट भी ऐसा ही है। हमने पिवट टेबल के अंदर एमआईएस रिपोर्ट को बीसी का इस वीडियो में, और इस तरीके से ना आप अपने डाटा को बहुत बेहतर तरीके से लुकअप कर सकते हैं। और पिवट टेबल के ज़रिए से हम जो रिपोर्ट तैयार करते हैं, जो एमआईएस रिपोर्ट या प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं, इससे बेहतर कोई रिपोर्ट हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये डायनेमिक है। आप जिस तरह का डाटा चाहिए आप एनी टाइम अरेंज कर सकते हैं। इसी टेबल को, पिवट टेबल को हमने सेम शीट में इंसर्ट करना हो तो इंसर्ट पे जाना है, पिवट टेबल पे क्लिक किया। अब यहाँ पे हमने न्यू शीट की जगह पे जो है सेलेक्ट टेबल रेंज, ऑलरेडी सेलेक्ट है टेबल रेंज, यूज़ एक्सटर्नल सोर्स की ज़रूरत नहीं है। न्यू वर्कशीट की जगह हमने एग्जिस्टिंग वर्कशीट को सेलेक्ट करना है, और लोकेशन यानी कोई एक सेल इसी शीट के अंदर क्लिक करना है, एक सेल के ऊपर, और ऐड दिस डाटा टू दी डाटा मॉडल और ओके किया। इसी शीट के अंदर हमारे पास पिवट टेबल फील्ड्स, एक्टिव फील्ड्स आ गए। अभी हम दूसरी तरीके से इस टेबल को डिज़ाइन करेंगे। पहले हमने हर एक फील्ड को माउस कर्सर के थ्रू ड्रॉप किया बॉक्स के अंदर। इस दफ़ा हम क्या करेंगे, डायरेक्ट किसी भी फील्ड पे क्लिक करेंगे तो वो अपने बॉक्स में ऑटोमेटिकली जाएगा, और यही तो फ्लेक्सिबिलिटी है पिवट टेबल की। अगर मैं किसी रीजन के ऊपर क्लिक करता हूँ, सेलेक्ट करता हूँ, तो वो डायरेक्ट रो में चला जाएगा। सब रीजन के ऊपर चेक लगाया तो वो रो में चला गया, यानी एक ही कॉलम के अंदर रो में डिवाइड हो गया। इसी तरह वैल्यू जो है, सेल जो है वो सम के अंदर आ जाएगा, वैल्यू वाले खाने में आ जाएगा, और इसी तरह ग्रैंड टोटल है वो भी वैल्यू वाले बॉक्स में आ गया, यानी एक अलग सा कॉलम क्रिएट हो गया। और इसके आखिर में अगर आपने सम के लिए सेटिंग की है तो सम आ जाएगा, अगर एवरेज के लिए आपने सेटिंग की है तो एवरेज आ जाता है। वो भी बाद में वो उस ऑप्शन को भी चेक करते हैं। और नेक्स्ट जो है कस्टमर नेम के ऊपर क्लिक किया तो हर एक कोड के साथ कस्टमर नेम भी इंसर्ट हो गया। इसको हम फ़िल्टर करेंगे, फ़िल्टर वाले बॉक्स में रखेंगे, ताकि जो भी कस्टमर का डाटा हमें चाहिए तो वो पहले तो इसके ऊपर चेक लगाना है, फिर अनचेक, यानी जिसके ऊपर चेक है वो डाटा आप यहाँ पे देख सकते हैं, जिसको अनचेक करते हैं उसको टेबल से आप निकाल सकते हैं। इसी तरह आप रीजन के ऊपर भी इसी फ़िल्टर को इस्तेमाल कर सकते हैं, इसी के साथ दूसरा रीजन रख सकते हैं। और इसमें जो भी कस्टमर है जो चेक लगे हुए हैं उसका डाटा आप देख सकते हैं, जो अनचेक करते हैं
उसका डाटा गायब हो जाता है और टेबल भी आपका कम होता जा रहा है। इसी तरह आप डिफरेंट कैटेगरी के ऊपर फ़िल्टर अप्लाई कर सकते हैं। ये भी इसकी एक बेहतरीन ऑप्शन है। और इसमें आप इस तरह भी कर सकते हैं, यहाँ पे मैंने रीजन वाइज डाटा को मैनेज किया, तो आप रीजन के नाम से इस सेट को सेव कर सकते हैं। इसके लिए क्या तरीका है, फील्ड आइटम पे क्लिक करना है और यहाँ क्रिएट सेट पे क्लिक करना है और इस सेटअप को, इस व्यू टेबल को एक नाम दे दें। फॉर एग्ज़ाम्पल HYD यानी हैदराबाद रीजन का डाटा है फॉर एग्ज़ाम्पल। ओके किया। अब आपके पास सबसे ऊपर जो है ये हैदराबाद के ऊपर चेक लगा हुआ है, यानी ये जो आपका साइट है हैदराबाद के नाम से ये टेबल सेव हुआ है। इसी तरह जो दूसरा है हमारे पास पंजाब का साइट, सक्कर का साइट, मीरपुर ख़ास का साइट, हर एक का अलग अलग आप क्रिएट कर सकते हैं। और अगर आप डिलीट करना चाहें इसको सिंपली रिमूव भी कर सकते हैं। आगे के स्टेप से पहले अगर टेबल डिज़ाइन करनी हो तो उसके लिए भी हमारे पास डिज़ाइन के अंदर बहुत सारे आपके पास टेबल डिज़ाइनिंग है। जो भी आप अप्लाई करना चाहते हैं, हर एक टेबल के लिए अलग अलग डिज़ाइन भी आप अप्लाई कर सकते हैं। यानी इसमें इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है जितनी आपकी सोच है। और जिस तरह हम नॉर्मल टेबल के ऊपर ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं, इसमें इस तरह का नहीं है। ये आप सेकंडों में कई तरह का आप टेबल पीओ टेबल मैनेज कर सकते हैं। और सब टोटल ग्रैंड टोटल की जगह आप यहाँ पे एवरेज, मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू भी इसकी मालूम कर सकते हैं। इसके लिए हमने जाना है पीओ टेबल पे क्लिक करना है और दूसरी साइड पे आ जाए, यहाँ पे सम ऑफ ग्रैंड टोटल, यहाँ पे आप क्लिक करके इसके नीचे हमारे पास है फील्ड सेटिंग। तो यहाँ पे आप ग्रैंड टोटल, एवरेज, जो भी चीज़ आपने यहाँ पे अपने डाटा के लिए सेलेक्ट करनी है तो वो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट ये है कि अगर आपने एक कस्टमर का डाटा अलग पीओ टेबल में करना है, दूसरे कस्टमर का दूसरे टेबल में, तो इसके लिए क्या करना है, किसी भी वैल्यू के ऊपर डबल क्लिक कर दें। तो डबल क्लिक करते ही आपके लिए एक शीट ओपन हो जाएगा और आपका पीओ टेबल ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा विद कंप्लीट डिटेल। यानी जो भी डाटा आपके पीओ टेबल के अंदर मौजूद है, हर एक डाटा के लिए, या रीजन वाइज हो या कस्टमर वाइज हो, तो वो एक अलग टेबल क्रिएट हो जाएगा, एक अलग शीट क्रिएट हो जाएगा और पूरा डिटेल उसी शीट के अंदर क्रिएट हो जाएगा। अभी मैंने दूसरे रीजन के ऊपर क्लिक किया, ये है मीरपुर ख़ास MP के। इसका पूरा डिटेल हमारे पास आया, कौन कौन से कस्टमर है और कौन कौन सा डेट है, सब एरिया कौन सा है, सारा डिटेल आपको एक ही शीट के अंदर यहाँ पे आ गया। बाकी नॉर्मल सेटिंग है, ग्रेड लाइन रखने हैं, फार्मूला बार रखना है तो रख दें, अदरवाइज़ अनचेक कर दें। हेडिंग अगर रखनी है तो चेक लगाएं, अदरवाइज़ अनचेक कर दें। जो नॉर्मल हम सेटिंग करते हैं वही सेटिंग है। और डिज़ाइनिंग ऑप्शन के अंदर, यानी जो हमारा डिज़ाइन टैब है, यहाँ पे डाटा का पूरा इंतज़ाम मौजूद है। जिस तरह का टेबल आपको चाहिए ऑलरेडी बने बनाए टेबल हैं, जस्ट अप्लाई करना है। मज़ीद एडिट करना हो वो भी नॉर्मल सेटिंग है। सो फ्रेंड्स, आप पीओ टेबल से बहुत सारे काम ले सकते हैं। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और अगर फर्स्ट टाइम मेरे चैनल में आए हैं तो चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।